माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पहुंच से भी थोड़ा आकर गंगोली हाट से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी दिन के टाइम से कराऊँ। ब्लॉग की शुरुआत आज घर से ही हो रही है। तो दोस्तों आज मैं कहीं नहीं गया था, खेतों में भी नहीं गया। मेरा मन ही नहीं किया दोस्तों खेतों में जाने का, क्योंकि आपने खेतों के हाल देख ही लिए हैं। सुगन ने उतना बड़ा आतंक कर रखा है। और कल मम्मी बोल रही थी कि खेत में दोबारा सांस आके खरगोश आके सब मुडवा जितना भी मुडवा था वो खा रखा है। अब वो खेत में जाने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। क्या करा जाए, कुछ उपाय है तो आप लोग भी बता दो। तो फिलहाल दोस्तों जो आज का मौसम है, आज का मौसम कई तगड़ा वाला मौसम हो रखा है। धूप भी लगी है चम्मोबाइल, और बरखूणी ले रो कोहराली लाग रो। बेर रात थोड़ा बहुत बरखर है। रात 1-1:30 बजे से फिलहाल बारिश हुई थी। सुबह 5-6 बजे तक थोड़ी सी राहत मिल रखी है गर्मी से। प्लेन्स में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हम मानते हैं, पर प्लेन्सों की जैसी गर्मी अब फिलहाल यहाँ भी होने लगी। और धर्मुनी में दगड़ियो कोहराली लाग रो। बेर रात चाल हाल दे चमकड़ मची। अब कब तक वहाँ धर्मुनी चालक बरख तो हमारे गाँव में होने कुनन, और कनाबुंग साइड की जो चाल चमकती है वहाँ की बारिश हमारे वहाँ को होती है। तो फिलहाल सबसे पहले आज आपको मौसम के दर्शन कराते हैं। तुम धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो, और जब वो धनुष यज्ञ में आएंगे तो तुम्हारा एक कुबैया पीठ का हाथी है, ये 10,000 हाथियों के बल वाला, इससे कुचलवा करके मार देना। फिर भी बच गए तो तुम्हारे मल्ले ये दूध दही माखन दिन रात खाए रहे, हट्टे कट्टे है रहे, कछु काट करना रहे, इनसे कुचलवा देना कुश्ती में। अगर फिर भी बच गए तो तुम्हारे हाथ से बच के कहां जाएगा। जब वसुदेव देवकी के सामने इन दोनों का वध करोगे तब उन्हें भी समझ आएगा कि तुम्हारे साथ शत्रुता लेने का क्या परिणाम होता है। अब इधर नारद जी जो है चने के झाड़ में चढ़ा के गए हैं, ठाकुर जी के पास गए, बोले प्रभु कंसवत की शादी लीला करके आ गए हैं, अब कंसवत के बाद ही आपका दर्शन करने आएंगे। अब इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, बोला मित्र मैं आज बड़ी चिंता में हूं, पूरे राज्य में तुमसे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है। अक्रूर जी बोले महाराज आज्ञा दीजिए। कंस बोला मित्र को आज्ञा नहीं विनती की जाती है। मित्र मैं धनुष यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम कृष्ण बलराम को उसमें लेकर आओ, क्योंकि वो तुम्हारी बात में विश्वास करते हैं। अक्रूर जी की चाल को समझ गए, परंतु विचार किए कि वो तो भगवान है, ये उनका क्या बिगाड़ेगा। ऐसा सोचकर अक्रूर जी मान गए हैं। इधर कंस ने एक और बेवकूफी कर दी है। अक्रूर जी के पीछे पीछे ठाकुर जी को मारने के लिए 2 और असुर भेज दिए हैं। एक केसी नाम का असुर आया, घोड़े के रूप में था। ठाकुर जी के हाथ को उसने अपने मुंह में दबा लिया। ठाकुर जी सोई अपने कर कमल का आकार बढ़ाए, सोई केसी का केस खत्म हो गया। बोलिए दुर्निकंदन भगवान। वो असुर गो बालक का रूप धारण करके आया। ठाकुर जी इसकी भी संपत्ति में दूध जमाए और इसका भी गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोलिए दुर्निकंदन भगवान। अक्रूर पिचतां रात्रि मधुपया महामती उषित प्रयो नंद गोकुलम्। अब अक्रूर जी महाराज प्रातः काल होते ही रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर निकले हैं, और मार्ग में जहां पर भी ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं
कि वहां पर धूल में लोग में पोटने लग जा रहे हैं। इस प्रकार अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है और इधर अक्रूर जी जब वृंदावन को जा रहे हैं कि विचार कर रहे हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो उसमें कृष्ण बलराम गौतोहन के लिए जा रहे होंगे और मुझे देखकर वो काका 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 कहकर मेरे पास आकर मेरे गले लग जाएंगे। हम शाम के समय वृंदावन पहुंचे तो ठाकुर जी इनके मन के भाव को पूर्ण किए। ठाकुर जी गौतोहन के लिए जा जैसे काका 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 कहकर में अपने गले से लगा लिए और इन्हें राजमहल की ओर ले जा रहे हैं। तब ठाकुर जी इनसे पूछे कि काका जी कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी सब घटना बताए कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और विशेष रूप से कृष्ण बलराम आप दोनों को बुलाया है। तब ठाकुर जी बोले ये बात आप मैया को मत बताइए, आप मैया को ये कहना कि धनुष यज्ञ का आयोजन है, ब्रजवासियों को बुलाया है, उसके साथ साथ कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। अब अक्रूर जी ने जैसे ही नंद बाबा से ऐसा कहा कि धनुष यज्ञ में बुलाया है, तो मैया जो है फूट फूट कर रोने लगी है। तब ठाकुर जी समझाए कि भैया चिंता नहीं करो, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। मैया बोली लाला मेरे हृदय कह रहे हैं कि तू नहीं आएगा, तू मत जा। इधर जैसे ही गोपियों को पता चला कि ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं, गोपियां कह रही कि हे विधाता तेरे हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है, तो इस संसार में जीव को मिलावे, उनको प्रेम करावे और उनकी प्रेम की तृप्ति नहीं है सके और तू उनका विरह करा दे। और जा क्रूर को नाम अक्रूर कौन से मूर्ख ने रख दियो, जे हमारे नेत्र कृष्ण बलराम को लेवे आयो है। इस प्रकार गोपियां कहती हुई रोती हुई नंगे पैर नंद भवन की ओर दौड़ी है।